हे ज्ञान देवा करते जे पूंजी, आप तत्वों का करते मंथन। गुरुवर विनम्र सागर के चरणों में सत्य सत्य बार विनम्र नमन। सत्य सत्य बार विनम्र नमन। सत्य सत्य बार विनम्र नमन। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। बोले आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन है वर्तमान स्वामी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य उच्च शिक्षक द्राग सागर जी गुरुदेव की जय। तो बोले परम पूज्य उच्च शिक्षक विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि शिक्षक विनंद सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अहिंसा हमारे विश्व धर्म की जय। बंधुओं, आज हम सच्चे गुरु के बारे में, दिगंबर मुनियों के बारे में जानेंगे कि दिगंबर मुनि क्या होते हैं, कौन होते हैं। सच्चे गुरु जो हमें धर्मोपदेश देते हैं, मोक्ष पथ पर ले जाते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, वो होते हैं सच्चे गुरु। सच्चे गुरु जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के सभी का कल्याण करते हैं एवं अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं, वो होते हैं सच्चे गुरु, जिन्हें दिगंबर मुनि कहते हैं। दिशाएं जिनका अंबर हैं, यानी दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर मुनि। जो नग्न रहते हैं, दिन में एक बार हार करते हैं, खड़े होकर के अंजलि में हार लेते हैं, बिना स्वाद के आहार लेते हैं, केस लोच करते हैं, अपने पास पिच्छिका रखते हैं, कमंडल रखते हैं और स्वाध्याय करते हैं, वो होते हैं दिगंबर मुनि। जो हमारे मन में जितनी भी शंकाएं आती हैं, सभी शंकाओं का समाधान करते हैं, वो होते हैं दिगंबर मुनि। परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज अपने सिद्धांत शतक में कहते हैं कि जो उनका सिद्धांत शतक है, उसमें गुरुओं का स्वरूप बताया है। उसमें कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही है सौरभ सागर जी महाराज जी ने, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है सिद्धांत शतक। उसमें गुरुओं का वर्णन है। तो क्या कहा है, पीछे लेकर नग्न जो रहते और स्वाध्याय जो करते हैं, पीछे लेकर नग्न जो रहते और कैसे लोच जो करते हैं, तन से अंगार रहित हुए होकर 22 परिशह सहते हैं, सो आत्म कल्याण करे वे पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियाँ वे सद्गुरु कहलाते हैं। निकी जो गुरु होते हैं, केस लोच करते हैं, पिछ कमंडल रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चाहे आत्म कल्याण करते हैं और पर को भी मार्ग बताते हैं, तन के श्रृंगार से दूर रहते हैं, मेल जम रहा है कोई दिक्कत नहीं, अति आचार्य से थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान में लीन थे और शेर ने उनके शरीर को खा गई। ऐसी तपस्या में रहते हैं, कोई श्रृंगार से मतलब नहीं है, दंत मन आदि किसी से मतलब नहीं, 22 परिशह सहते हैं। जो 22 परिशह हैं वो सहते हैं, जो आत्म कल्याण करते हैं, दूसरों को मार्ग बताते हैं, हमारे मन की एक एक गिनतियाँ शंकाएं सभी सुलझाते हैं, वो होते हैं दिगंबर मुनि, सच्चे मुनि, सद्गुरु, सच्चे गुरु। एक बार की बात है, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी गुरुदेव तपस्या कर रहे थे। कुछ गुंडे आकर के उन्हें सिंहासन सहित उठाकर ले गए थे
फिर गुरुदेव ने कुछ नहीं, गुरुदेव अपने ध्यान में ले रहे और एकदम से सिंहासन बहुत तेज भारी हो गया। तब वो जो डाकू थे, जो भी थे, वो जो डाकू थे वो कहते हैं अरे ये तो चमत्कार हो रहा है, ये तो महान साधु ने वहीं की वहीं रख देते हैं और वो जा कर के वापस उस सिंहासन को वहीं रख देते हैं। वो ऐसे गुरु विराग सागर जी महाराज जिन्हें उस घटना से उपसर्ग विजेता की उपाधि दी गई। गुरुदेव आदि व्याधि उपाधि सभी से रहित हैं। गुरु ऐसे गुरु हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। गुरु दिगंबर मुनि, हम गुरुओं का वर्णन नहीं कर सकते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरु ही असली भगवान है। गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया। गुरु जो होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, तो हमारी आत्मा का कल्याण कराते। गुरु ऐसे होते हैं कि गुरुओं के बारे में हम गुरुओं के गुण के बारे में और गुरुओं के बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते। गुरु जो होते हैं, गुरु हमें इस संसार से निकाल करके मोक्ष पद को दिलाते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी के चरणों में कुछ अपने भाव प्रकट करता हूँ। जैसा कि हमको विदित है कि गुरुवर विराग सागर जी महाराज यथा नाम तथा गुण अर्थात निष्प्रय संत हैं। आदि व्याधि उपाधि से भी निष्प्रय हैं। फिर भी समय समय पर स्वयं उनके गुरुजनों, शिष्य, भक्तों आदि के द्वारा उनके विशिष्ट एवं अद्वितीय अनुपम गुणों से प्रभावित होकर उन्हें अनेक उपाधियां प्रदान की, जिन्हें देखकर लगता है कि वे साधना के ही नहीं उपाधियों के भी सरताज हैं। वाचना गुरुदेव विचक्षण ज्ञान उपयोगी संत हैं जो स्वयं परोपकार रात्र जनवरी के प्रचार प्रसार तथा अध्ययन अध्यापन में तल्लीन रहते हैं। उनके द्वारा जिन धर्म की प्रभावना स्वरूप समय समय पर अनेक ग्रंथों की वाचना है, जिनमें मुख्य रूप से धवला जी जैसे पुनीत ग्रंथ की 16 वाचनाएं बुंदेलखंड के 16 अलग अलग स्थानों में संपन्न हुई तथा जय धवला जी की 6 पुस्तकों की वाचना अलग अलग स्थानों पर हुई। इतना हमने पूज्य गुरुदेव के चरणों में कहा। पूज्य गुरुदेव को कई उपाधियां हैं जो उनके गुरुवर ने दी हैं, समाज ने दी है, उनके भक्तों ने दी है, उनके शिष्यों ने दी हैं। ये हमारे गुरु। जब परम पूज्य आचार्य शिक्षा विराग सागर जी गुरुदेव सत्संग सहित सन 2017 में 2 मार्च से 2 अप्रैल तक गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था। गुरुदेव मुरैना आए थे तो सिद्धांत ग्रंथ की, जय धवला जी ग्रंथ की उन्होंने वाचना की थी। गुरुदेव इतनी सरल भाषा में, इतने साम्य भाव से ग्रंथ का अध्ययन कराते थे कि संपूर्ण समाज आसानी से सरल भाषा में उसका ज्ञान हो जाता। इससे प्रभावित होकर मुरैना समाज द्वारा गुरुवर को सिद्धांत वाचना वाचस्पति की उपाधि आदि इतने हमारे गुरु हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री निर्णय सागर जी महाराज, आचार्य श्री निर्वत सागर जी महाराज, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज, आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पतन सागर जी महाराज, आचार्य पुलक सागर जी महाराज आदि हमारे इतने गुरु हैं। हमें इतने गुरुओं का समागम मिला है तो भैया हमें गुरुओं के समागम में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है और गुरुवर ही हमें आत्मा का कल्याण।
जो हमने कल समझा था कि सच्चे शास्त्र माँ जिनवाणी के जो वचन हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, तो वो गुरुओं के द्वारा प्राप्त होंगे। गुरु बिल्कुल सरल भाषा में और अच्छा और सच्चा ज्ञान जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वही वाणी जिनवाणी माँ में लिखी हुई है और वही जिनेंद्र भगवान की मंगल वाणी गुरुवर के मुखार बिंद से ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। हमारा गुरुवर को सादर नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए त्रिन्यून नवकोटि सतनिश गुरुदेव की जय। 9 करोड़ महामंडराजों की जय। जय बोलिए परम पूज्य सिद्धांत वैष्णव वाचस्पति आचार्य शिक्षक ब्राग सागर जी गुरुदेव की जय। जय हो भक्तांबर वाले बाबा की जय। आज का ज्ञानवर्धक प्रश्न है कि परम पूज्याचार्य शिक्षक विनम्र सागर जी महाराज के माता और पिता का गृहस्थ अवस्था का नाम क्या था।